नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम, इसका ये पार्ट सेकंड है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया कि किसी भी स्कूल की वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, फिर स्टूडेंट नेम, फिर इसके बाद जो पर स्टूडेंट कितनी फीस रिसीव करनी है, कितनी रिसीव हुई, कितना कंसेशन हुआ, कितने स्टूडेंट लेफ्ट हुए, और इसके बाद पेंडिंग फीस रिपोर्ट। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में दिखाया कि कैसे मैंने क्लास क्रिएट करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ उसको कैसे एडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो टैली प्राइम 5.0 के फीचर्स हैं उनके विषय में भी मैं इस टॉपिक के बिटवीन में कहीं पर भी आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग गेटवे ऑफ टैली को ओपन करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले ये स्कूल सॉफ्टवेयर नाम से एक मेन्यू आइटम ओपन हो करके शो होगी। अब ये बनी कैसे है दोस्तों, यहाँ देखिए, जल्दीबाजी में ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया, तो आप लोग लगा लीजिएगा। ब्रैकेट हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली और ऐड आइटम स्कूल सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं स्कूल सॉफ्टवेयर। फिर ये क्या परफॉर्म करे, जैसे ही हम स्कूल सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें तो ये एक रिपोर्ट को ओपन करे या अनदर मेन्यू को ओपन करे, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेन्यू स्कूल सॉफ्टवेयर है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्कूल सॉफ्टवेयर की मेन्यू ओपन हो जाएगी, जहाँ पर हमारे पास दो मेन्यू आइटम होंगे, पहला मास्टर और दूसरा रिपोर्ट। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर जब हम लोग मास्टर पर क्लिक करेंगे तब ये क्रिएट कलेक्शन करे, और उस कलेक्शन का नाम मैंने ग्रुप कॉल रखा है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम लोग टैली में कोई भी मेन्यू आइटम क्रिएट करते हैं तो वो या तो रिपोर्ट क्रिएट करे, या रिपोर्ट को अल्टर करे, या किसी रिपोर्ट को शो कराए, या फिर कोई मास्टर क्रिएट करे, है ना। तो मेन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं। मैंने यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन का यूज किया। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने ये एक यूजर फॉर्म शो हो रहा है, जहां पर क्लास नेम और अप्रैल से लेकर के मार्च तक की डिमांड और टोटल डिमांड, ये सारी चीजें शो हो रही हैं। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरा प्रीवियस प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया है कि हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम। उसी का ही दूसरा वर्जन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसकी सहायता से हम लोग स्कूल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं और हॉस्पिटल के या किसी भी तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी आपको टैली प्राइम 5.0 के विषय में और थोड़ा सा नॉलेज दे सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस कलेक्शन को डिफाइन करेंगे और इसका टाइप क्या रखेंगे, ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर कोई भी जो भी ग्रुप सेव लिखेंगे और जैसे ही उसको सेव करेंगे तो वो ग्रुप की टेबल में जा करके सेव हो जाएगा। और इसी कलेक्शन पे फिर हम लोग रिपोर्ट का यूज कर लेंगे। रिपोर्ट हमारी जीआरपी रिपोर्ट के नाम से होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि टैली की जो स्क्रीन होती है वो रिपोर्ट, यूजर्स फॉर्म, यूजर्स पार्ट, यूजर्स लाइन, यूजर्स फील्ड से मिलकर बनती है। मतलब पहले रिपोर्ट में हम लोग एक एट्रीब्यूट फॉर्म का कंपलसरी लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं रिपोर्ट में मैंने
एक एट्रीब्यूट फॉर्म ले लिया है जीआरपी फॉर्म से, और यहाँ टाइटल क्या दे दिया है, क्लास क्रिएशन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका टाइटल मेरे सामने क्लास क्रिएशन शो हो रहा है, और इसके ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रुप रखा है। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब कि हम लोग यहाँ पर कोई भी क्लास बनाएंगे तो वो टैली प्रोग्राम में जाकर के जब सेव होगा तो वो ग्रुप की टेबल में सेव होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फॉर्म में एट लीस्ट 1 पार्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिए मैंने जितने आप लोग देख रहे हैं जैसे क्लास नेम, फिर अप्रैल डिमांड, मई डिमांड, जून, जुलाई, जितने भी आप लोग देख रहे हैं इन सबको मैंने एक पार्ट दे दिया। जो सबसे पहला वाला पार्ट है उसमें मैंने जीआरपी नेम पार्ट लिया, तो ये नेम पार्ट मतलब यहाँ पर हम लोग क्लास देंगे। फिर जीआरपी पेरेंट पार्ट लिया। अब देखिए जब भी आप ग्रुप बनाते हैं तो उसका पेरेंट डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर मैंने पेरेंट डिक्लेयर किया है लेकिन उसको इनविजिबल कर दिया है। मतलब अगर हम किसी पर्सन को अपना कोड भेजते हैं तो हम अपनी चीजें थोड़ी नहीं शो कराएंगे, वो तो क्लास मान लेते हैं फर्स्ट बनाएगा, लेकिन उसका पेरेंट मैंने बाय डिफॉल्ट सन्ड्री डेटर कर दिया। अब ये देखिए डीसी अप्रैल से लेकर के और डीसी टोटल, देखिए डिमांड, क्लास और मंथ, डीसी अप्रैल, डीसी मई, डीसी जून, इस तरह से डीसी मार्च मतलब डिमांड क्लास मार्च, और डीसी टीओटी मतलब डिमांड क्लास टोटल। तो ये हर एक पार्ट हम लोगों ने डिफाइन कर दिए। अब हम लोग हर एक पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पार्ट यूजेस लाइन एंड लाइन यूजेस फील्ड। तो पार्ट में मैंने लाइन ले लिया, लाइन में फिर मैंने 2 फील्डें ले ली। 2 फील्डें कौन सी भैया, एक तो क्या लिखना है क्लास नेम, और जब हम लिखें तो वो हमारा कहाँ पर सेव हो जाएगा, ग्रुप के नेम फील्ड में जाकर के सेव हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह फिर हम लोग जीआरपी पेरेंट ले लेंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने इनविजिबल यस कर दिया है। तो वो हम लोग जैसे ही कोई क्लास लिखेंगे तो वो अंडर सन्ड्री डेटर्स में सेव हो जाएगी। ठीक है, और इसका स्टोरेज भी पेरेंट हो जाएगा। अब हम लोग जरा अप्रैल डिमांड की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा पार्ट है। उसमें फिर हम लोग लाइन ले लेंगे और यहाँ पर भी 2 फील्डें ले लेंगे। मीडियम प्रॉम्प्ट में हम लोग अप्रैल डिमांड शो करा देंगे, और यहाँ पर हम लोग अप्रैल की कितनी डिमांड रखनी है उसको डीसी अप्रैल से शो करा सकते हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा टैली प्राइम 5.0 के विषय में बता दूं। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों की इस समय डिमांड आ रही है कि अगर हम टैली में उसका जीएसटी नंबर डालें तो उसका लेजर क्रिएट हो जाए, और मेरे पास इसका कोड नहीं है दोस्तों। मैंने काफ़ी ट्राई किया और मुझे ये पता चला कि कुछ एपीआई हैं जो कि पेड हैं, उनकी सहायता से ये फंक्शनैलिटी डेवलप हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब किसी को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैली प्राइम 5.0 क्या कर रहा है कि टैली के डेट का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे जीएसटी पोर्टल से बिल्कुल लिंक कर दे रहा है। आप यहाँ जीएसटी नंबर लिखेंगे, पार्टी का नेम ऑलरेडी ओपन होकर के आपको मिल जाएगा विथ एड्रेस, जीएसटी नंबर और उसका स्टेट, हर एक चीज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने डीसी अप्रैल को डिफाइन कर लिया। फिर इसी तरह हम लोग डीसी मई को डिफाइन कर लेंगे। अब दोस्तों समस्या आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया हर जगह मंथ वाइज तो फीस आती नहीं, कोई 2 महीने की डिमांड लेता है, कोई 3 महीने की लेता है। मतलब अप्रैल से जून, फिर जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। तो हम लोगों को इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर हर मंथ की फील्ड लेकर के टोटल 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों की फील्ड दी और यहाँ पर टोटल डिमांड शो करा दी। या
हम लोग क्लास नेम लिखें और पर मंथ फिक्स कर दें कि पर मंथ इतना लेना है, बाकी इतने झमेले हम लोगों को नहीं करने पड़ेंगे। तो हर एक सिचुएशन को हम लोग बारीकी से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं डिफाइन करेंगे पार्ट को। फिर इसके बाद आप लोग इसी तरह जून को डिफाइन कर सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पार्ट में लाइन में 2 फील्डें ले ली। पहली फील्ड जो कि ये बताएगा कि हमको क्या लिखना है, और दूसरा जहां पर हम जो लोग लिखेंगे वो इस सिस्टम यूडीएफ में जा करके सेव हो जाएगा। अब जून के बाद आप लोग जुलाई में भी पूरा सेम प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगस्त का भी प्रोसेस होगा। आप लोगों के सामने बिल्कुल कोड है, बस हर पार्ट में लाइन लेनी है, लाइन में फील्ड लेनी है और 2 फील्डें लेनी है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगस्त को, ठीक है। और फिर देखिए मैंने जहाँ पे डीसी अगस्त लिखा था बस डीसी सितंबर लिख लिया, और ये अगस्त डिमांड की जगह यहाँ सितंबर डिमांड लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग इसी तरह अक्टूबर के भी पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं, और फिर इसके बाद नवंबर के भी पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं, दिसंबर, और फिर उसके बाद जनवरी, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद फरवरी, और सबसे लास्ट वाला मंथ हमारा मार्च। लेकिन यहाँ पर टोटल भी हमें दिखाना है। तो देखिएगा दोस्तों इस फील्ड में मैंने स्किप कर दिया है, स्किप यस, मतलब भाई टोटल तो कैलकुलेशन से परफॉर्म होके आएगा ना, कि हमने अप्रैल में कितना लिखा, मई में, जून में, उन सबको टोटल करके यहाँ टोटल डिमांड में हमें वो शो करेगा। लेकिन मैंने स्किप यस कर दिया। अब टोटल कैसे करेगा, देखिए हर जैसे डीसी अप्रैल में डॉलर डीसी अप्रैल प्लस डॉलर डीसी में, इस तरह से डीसी मार्च तक हम लोग इसको लिख लेंगे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जितनी चीजें हम लोग यहाँ लिखेंगे उसको किसी ना किसी सिस्टम यूडीएफ में सेव कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। अभी चैनल को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी हम लोग टैली प्राइम के विषय में और स्टडी करेंगे, साथ ही साथ इस कोड को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके विषय में भी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पर उस कोड को ले लेता हूँ, ठीक है। हम लोग सबसे पहले डी ड्राइव में आ जाते हैं दोस्तों, और जहां पर हमारा कोड सेव है, आज ट्यूसडे है दोस्तों, स्कूल मॉड्यूल में आएंगे और मेन, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने स्कूल सॉफ्टवेयर की मेन्यू आइटम ओपन है, इंटर किया, एक अनदर मेन्यू ओपन हुई स्कूल सॉफ्टवेयर के नाम से। यहाँ मास्टर में हम लोग 4th क्लास बना लेते हैं, जिसकी हर बच्चे की डिमांड 1500 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए दूसरे में 1500 लिखेंगे, टोटल 3000, 4500, 6000, 7500 है ना, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इसको कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ कर्सर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि हमने फील्ड में इसके एट्रीब्यूट का यूज किया था। तो इस तरह से फोर्थ हमारा, ओ फोर्थ ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट, डुप्लीकेट नहीं हो सकता भाई। तो इसको 5th ले लेते हैं और कंट्रोल ए करते हैं, 5th सेव हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसकी रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। तो देखिए 3rd, 4th, 5th हर एक की डिमांड सेव है। अब 5th गलत हो गया, मान लेते हैं ये 1st था, तो हम लोग यहाँ 1st ले लेते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं, तो देखिए 1st हो गया। तो इस तरह से हम लोग इनको एडिट कर सकते हैं, ऑल्ट डी से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारे सामने टैली प्राइम 5.0 आ रहा है AI बेस्ड,
उसमें हम लोग जीएसटी नंबर लिख करके उसका लेजर तो बना ही सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सेल इनवाइस के कई फॉर्मेट होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, जैसे ही प्राइम 5.0 आएगा आप अपने वर्ड स्क्रीन पर MS वर्ड पे जिस तरह की सेल इनवाइस को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको अपनी रिपोर्ट पर कॉल करेंगे और ये वही कर पाएंगे जिनको टैली TDL का नॉलेज होगा दोस्तों। ठीक है, तो वर्ड की टेम्पलेट हमने अपने सिस्टम पर अपलोड कर देंगे और वो एज इट इज हमारे सामने उस इनवाइस का प्रिंट आउट दिखा देगा। दोस्तों टैली प्राइम 5.0 बिल्कुल AI बेस्ड है और वो बहुत ही जल्द हम लोगों के बिटवीन होगी। और कुछ समय बाद दोस्तों जैसे ही टैली प्राइम 6.0 लॉन्च होगी तब आपको टैली की पावर का अंदाजा हो जाएगा और फिर तब टैली वही चला पाएंगे जिनको टैली TDL का नॉलेज होगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।